समवेता श्री देवराहा हंस बाबा जी का मैं सेवक हूँ। मेरा नाम वीरेंद्र हुआ और ये 1992 में हमारे सदगुरुदेव भगवान देवराहा हंस बाबा जी ने भविष्यवाणी किया था। भक्त में जाते थे, अशोक सिंघल जी वगैरह गए कि बाबा मंदिर कैसे बनेगा, तो बाबा ने कहा बच्चा खोद खोद के देखियो, खोद के देखो, वहीं नीचे राम का मंदिर है, वहीं नीचे राम का मंदिर है, उसको खोद के देखो, वहीं बनेगा राम मंदिर, वहीं बनेगा, वहीं बन के रहेगा। तो इसलिए बाबा जी की भविष्यवाणी सत्य हुई। इसके पहले भी हम लोग जब जजमेंट हुआ था उस समय भी यहाँ के बाबा जी का जो समय की परवानी निकली थी उसको कुछ आश्रमों में और सरयुग नदी में भगवान श्री राम के मंदिर के पीछे गायन किया था, परवानी का गायन किया गया था। और उसमें भी हम लोग 11 मन लड्डू बना कर अयोध्या में बांटे थे। बाबा जी का ये आदेश हुआ कि अब तो बच्चा लगभग 500 वर्षों का स्वप्न पूरा हो गया सनातन धर्मियों और हिंदू समाज का, तो भगवान श्री राम के प्रेमी जनों का। तो बच्चा ऐसा करो, वहाँ जाओ और लड्डू बनवाओ और भगवान श्री राम का भोग लगवाओ। प्रधानमंत्री से और महंत नियुक्त गोपाल दास जी से जो अध्यक्ष हैं, और बाकी जितने अयोध्या में है घर घर उस भोग के लड्डू को वितरण करो। और जितने आगंतुक वहाँ आए बाहर के या भिक्षुक को जो भी हो, सबके बीच प्रसाद का वितरण करो। और इसके बाद जो है पूरे भारत में जितने धर्म स्थल है, जितने सांस्कृतिक संस्थाएं हैं, विरासत है, सभी जगह प्रसाद पहुंचाओ। यही कार्यक्रम चल रहा है। तो अब तो लड्डू बन रहा है 1,51,000, पहले 1,11,000 का था, बाबा जी ने बढ़ा दिया कि बच्चा उसमें नहीं होगा, तो अब 1,51,000 लड्डू बन रहा है। और उसमें क्या क्या आप सौगात के रूप में या बाबा जी की और बड़े बाबा देवराहा बाबा जी की, उसमें देवराहा बाबा जी ने भी 1989 में भविष्यवाणी किए थे कि बच्चा मंदिर वहीं बनेगा और गोल गोल जो ढांचा है वो सरयुग में चला जाएगा। तो बाबा जी के सदगुरुदेव भगवान थे देवराहा बाबा जी, तो उनकी उस पर पड़ाबानी है भविष्यवाणी की 89 की, बाबा जी की 92 की जो झोला छपा है वो पड़ाबानी उनकी है। और उसमें राम जन्मभूमि पर उसी समय पुस्तक लिखी गई थी जो बाबा जी की वाणी निकली थी, वो एक पुस्तक रहेगा। और बाबा जी ने अखंड भारत का जो अभी नारा लगाया है, उस भारत अखंड कैसे होगा उस पर एक पुस्तक का रचना किया है, वो पुस्तक भी उसमें है। भगवान श्री राम का जो भोग लगेगा 151 लड्डू का 11 थाल जाएगा, जन्मभूमि पर लगेगा भोग। और 11 थाल जाएगा 151 लड्डू का, जो जहाँ शिलान्यास होगा वहाँ भोग लगेगा। फिर उसके बाद हनुमानगढ़ी में 151 लड्डू का 11 थाल जाएगा, वो भोग लगेगा। हमारे साथ इस वक्त श्री अवधेश प्रसाद सिंह जी हैं, आप ट्रस्टी हैं मनी रामदास ट्रस्ट के। आज कल हम देख रहे हैं प्रधानमंत्री आने वाले हैं और एक भव्य राम मंदिर का शिलान्यास होना है। कितने उत्साहित हैं आप लोग और आपका क्या आशीर्वाद होगा? यहाँ भी हम देख रहे हैं इस प्रकल्प में बहुत सारे आपने सौगात बना रखे हैं जो संत आएंगे उनके लिए भी। हमारा तो ये मानना है कि जैसे स्वर्ग यहाँ उतर आया और जो प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं, स्वर्ग जो है उतर आया और इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता कि हाँ क्या उल्लास है। हमारे साथ और भी कुछ लोग जुड़े, आप बताएं कि आपको कैसा महसूस हुआ? आप भी शायद अयोध्या में आपका भी पदार्पण हुआ है और आप भी यहाँ आए हैं इसी जश्न में शामिल होने के लिए जब भव्य राम मंदिर का शिलान्यास हमारे प्रधानमंत्री जी द्वारा हो। मुरारी सिंह कृषि विश्वविद्यालय में मैं प्रोफेसर था और इसकी जो आंदोलन की यात्रा शुरू हुई, हम दोनों आदमी ये हमारे ट्रस्टी जी अवधेश जी 6 दिसंबर 1992 को हम लोग वहाँ उस स्थल पे थे जब ये कार्य हो रहा था। उससे पहले की जो व्यवस्था है, जब इसका शिलान्यास हुआ था, जब इसका ताला खुला था, इन सारी घटनाओं से हम अवगत हैं और सारी घटनाओं का मैं साक्षी हूँ। और अवधेश जी ने तो जो ट्रस्टी था, इनके यहाँ तो पूरे देश विदेश के सारे पत्रकार इनके
उस समय 90 में जब यहाँ इमरजेंसी लगी थी और मुलायम सिंह किसी को आने नहीं देना, सारे प्रेस वाले इनके यहाँ रहते थे, इनके यहाँ इनकी फैक्ट्री पे खाते पीते थे, रहते थे। और उसका परिणाम रहा कि इनको तो लोग जानते थे, इनकी वजह से मुझको भी जानने लगे। लेकिन वो बात ये है कि पूरी व्यवस्था अपने पूरा तन मन धन श्री राम जी के लिए आपने निछावर कर दिया, आप उसके साक्षी रहे ना। हाँ, ये हमें बहुत गौरव है कि हम लोगों ने इसको अपने सामने इस ढांचे को गिरते हुए देखा, और हमारे लिए इससे अच्छा दिन कौन सा हो सकता है कि जब हमारे सामने इसका शिलान्यास, इसका ये पूजन कार्यक्रम माननीय हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से बहुत से लोगों की उपस्थिति में संपन्न होगा। और ये मणि रामदास छावनी, यहाँ के बाबू अवधेश जी ट्रस्टी हैं, इसका बहुत बड़ा योगदान है।
Download Tarang online radio app from Google Play Store. You are listening to Tarang Devotional Online Radio.